गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट थर्ड बायो स्टूडेंट के लिए बॉटनी में अपन ने स्टार्ट कर रखा था टेक्सोनॉमी पार्ट, और उसके अंतर्गत आज मैं आपको बता रहा हूँ मोनोकोट फैमिली कौन सी, ग्रेमिनी। तो ग्रेमिनी जो है वो उसका ऑर्थोडॉक्स नेम है, यानी पुराना नाम है, प्रचलित नाम है, लेकिन बाद में इसका दूसरा जो नाम है वो क्या रखा गया, पोएसी फैमिली इसको कहा गया। ये जो फैमिली है, ये फैमिली सबसे बड़ी फैमिली के रूप में प्रेजेंट है। मीन्स यहाँ पर जो प्लांट्स का जो नंबर है या स्पीशीज का जो नंबर है वो काफी ज्यादा मात्रा के अंदर इसमें पाया जाता है, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इनके प्लांट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन भी वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी हर जगह पर इनके जो प्लांट्स हैं वो देखने को मिलते हैं या प्लांट्स जो है वो पाए जाते हैं। इसके साथ इनमें मुख्य रूप से जो प्लांट्स हैं वो ज्यादातर ग्रासेस के रूप में ही प्रेजेंट होते हैं, यानी छोटे जो हर्बेसियस प्लांट्स हैं उस फॉर्म के अंदर ये प्लांट्स पाए जाते हैं। लेकिन कुछ जो प्लांट्स हैं वो उनके अंदर सर या ट्रीज फॉर्म में भी प्लांट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। अब इस फैमिली के अंदर जो प्लांट्स हैं उनमें यदि हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें जो जीनस है उनका जो नंबर है वो 630 जीनस जो है वो इसमें रिपोर्ट किए गए हैं, और इसके 10,000 के आसपास स्पीसीज जो है वो रिपोर्ट की गई हैं। इसी टाइप से इंडिया के अंदर इनमें जो जीनस है वो 239 जीनस यहाँ रिपोर्ट किए गए हैं, और 1150 स्पीसीज जो है वो रिपोर्ट की गई है। इस फैमिली के अंदर मुख्य जो बात आप देखेंगे कि इसमें पाए जाने वाला जो इनफ्लोरेसेंस है, यानी इसके जो प्लांट्स हैं उनमें पाए जाने वाला जो पुष्पक्रम है वो पुष्पक्रम जो है वो किस प्रकार का है, इसको हम बोलते हैं स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स, यानी बहुत सारे जो स्पाइकलेट्स हैं वो मिलकर के एक स्पाइक का फॉर्मेशन जो है वो इनके द्वारा किया जाता है। तो इसमें जो स्पाइकलेट है, यानी जो पूरा जो फ्लावर है, उस फ्लावर पार्ट को यदि हम देखें तो इसमें डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। यदि आपने कभी गौर किया हो, जैसे गेहूं का फ्लावर या जौ के अंदर जो फ्लावर है या जो उसका सीड जो लगा हुआ है उस पार्ट के अंदर यदि हम देखते हैं तो आप देखेंगे कि इसके जो फ्लावर पार्ट है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है। एक तो इसके अंदर दो अपोजिट क्या पाए जाते हैं, ब्रेड्स की रो जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये जो आउटर जो रो है इनके अंदर वो तो कैसी होती है, इनको ग्लूम कहा जाता है, ये बेरन ग्लूम कहलाते हैं, यानी ये फर्टाइल प्रकार के भाग जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। लेकिन इसके अंदर की तरफ जो है वो क्या पाए जाते हैं, फर्टाइल ग्लूम जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और प्रत्येक जो ग्लूम है, फर्टाइल जो ग्लूम है उसके आधारीय भाग से यहाँ पर क्या निकलता है, फ्लावर जो है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इसमें आउटर जो पार्ट है वो इसके अंदर कैसे होते हैं, चाफी प्रकार के होते हैं, और ये सीड के ऊपर तुस के रूप में प्रेजेंट होते हैं, तो इनको तुस भी यहाँ पर कहा जाता है। इसके बाद इनके अंदर जो पेरियंथ है वो पेरियंथ इनके अंदर एंटीरोलेटरल प्रकार के दो भाग जो है उसके प्रेजेंट होते हैं, और इनको क्या कहा जाता है, लॉडिक्यूल्स जो है वो इनको कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इसका जो फ्लावर है, जो स्पाइकलेट है इसके अंदर, वो स्पाइकलेट एक प्रकार से किस प्रकार का है, कंपोजिट प्रकार का भाग जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जिनके अंदर फर्टाइल ग्लूम, पेलिया या इनमें लॉडिक्यूल्स और बेरन ग्लूम जो फर्टाइल प्रकार के नहीं है, बाहर की तरफ जो है वो इसके अंदर क्या बनाते हैं, इसका चाफी भाग बनाते हैं, या तुस जो भाग है वो उनके द्वारा बनता है। अब इसके अंदर हमने एक टिपिकल जो एग्जांपल है वो मैंने लिया है ट्रिटिकम एस्टाटाइवम, यानी कौन सा, गेहूं का जो फ्लावर है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस भाग के अंदर मुख्य रूप से आप देखिए इसके फ्लावर के जो कैरेक्टर्स हैं, तो फ्लावर जो है उसका कैसा हो गया, ब्रैकिएट प्रकार का है, जाइगोमॉर्फिक कंडीशन है, बाइसेक्सुअल प्रकार का है, यानी एक सिंपल प्रकार का जो फ्लावर है वो उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। ओवरी जो है वो सुपीरियर है, इसलिए फ्लावर कैसा हो गया, हाइपोगाइनस प्रकार का फ्लावर इसके अंदर पाया जाता है। दूसरा, इसके अंदर कैलिक्स और कोरोला ये दोनों भाग सेपरेट न होकर के किस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, पेरियंट
के रूप में प्रेजेंट है। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर लीगेसी फैमिली के अंदर भी अपन ने बात की थी, उसमें भी क्या था, पेरेंट भाग प्रेजेंट था और इसका एक प्रत्येक जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, टेपल कहलाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे मैंने लिखा है P2, यानी जो पेरेंट है वो संख्या में कितने हैं, 2 प्रेजेंट हैं और ये रिड्यूस्ड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, लॉडिक्यूल्स जो है वो इनको कहा जाता है। तो 2 लॉडिक्यूल्स फॉर्म के अंदर ये पेरेंट जो भाग है वो इस फ्लावर के अंदर पाया जाता है। एंड्रोसियम की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे नंबर ऑफ स्टेमन जो है वो कितने हो गए, 3 इसके अंदर प्रेजेंट है। पॉलीएंड्रस जो कंडीशन है वो इसके अंदर पाई जाती है। इंट्रोस प्रकार के ये प्रेजेंट होते हैं। डाइथिकस प्रकार की कंडीशन इनके अंदर होती है। साथ में आप यहाँ डायग्राम जो मैंने बनाया है इसके अंदर आप देखिए इनका जो स्टेमन है उस स्टेमन पार्ट के अंदर वर्सेटाइल कंडीशन पाई जाती है। वर्सेटाइल कंडीशन का मतलब है कि जो एंथर है ये एंथर बड़े आकार के होते हैं और इनके साथ जो फिलामेंट है वो एक पिन पॉइंट के ऊपर जुड़ा होता है, जिसकी वजह से एंथर जो है वो फिलामेंट के साथ में आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं। तो इनका जो अटैचमेंट है एंथर का फिलामेंट के साथ में वो किस प्रकार का है, वर्सेटाइल प्रकार का जो है वो इसके अंदर पाया जाता है। अब यदि हम बात करें इसके गाइनोसियम भाग की, तो गाइनोसियम के अंदर आप देखिए हमने लिखा है यहाँ पर G1 मींस मोनोकार्पेलरी कंडीशन है। यूनिलोक्यूलर कंडीशन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। ओवरी जो है वो कैसी है, सुपीरियर प्रकार की है और प्लासेंटेशन जो है वो इसके अंदर किस प्रकार का हो गया, मार्जिनल प्रकार का प्लासेंटेशन जो है वो इसके अंदर देखने को मिलता है। अब इसमें यहाँ पर आप देखिए मैंने ओवरी के साथ में ये 2 भाग बना रखे हैं, यानी इसके ऊपर जो स्टिग्मा है ये वाला जो भाग है, ये ओवरी का डायग्राम मैंने बनाया है। तो यहाँ देखिए स्टिग्मा जो है वो कैसी है, फिग्री है, यानी पंखनुमा संरचना के रूप में ये भाग इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप देखिए कि जो ट्रिटिकम एक्सटाइवम का जो फ्लावर है उसके अंदर इस प्रकार की कंडीशन इसके अंदर पाई जाती है और इनमें जो इन्फ्लोरेसेंस है वो किस प्रकार का है, स्पाइकलेट प्रकार का है। अब चूंकि ये फैमिली काफी बड़ी फैमिली है तो नेचुरली इसकी जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी इसके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो पाई जाती है। तो इसमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के रूप में यदि हम बात करें तो इसमें आप देखिए सीरियल्स जो अनाज वो किस प्रकार के इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। आप जानते हैं ओरिजा सटाइवा हो गया, चावल जिसको हम बोलते हैं, ट्रिटिकम एक्सटाइवम हो गया, जियामेज हो गई, हॉर्डियम वल्गेर जो हो गया, एविना सटाइवा हो गई। फिर कुछ जो है वो इसके अंदर इस रूप में मिलेट्स के रूप में, मिलेट्स का मतलब है मोटे अनाज के रूप में जिनको हम बोलते हैं। तो उसमें आप देखिए पेनिसिटम टाइफाइडस है यानी बाजरा हो गया, सोरगम वल्गेर है, ज्वार हो गया, इलुसिन कोरेकाना है, फिर पेनिकम मिलेट्सियम, ये कुछ जो है वो कैसे हैं, मिलेट्स के रूप में या मोटे अनाज के रूप में पाए जाते हैं और ये इसके अंदर आप देखते हैं सीरियल्स फॉर्म के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। इसी प्रकार से इनके अंदर बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो किस रूप में है, फोडर के रूप में यानी चारे के रूप में, या जो एनिमल्स हैं पशुओं को खिलाने के अंदर जो काम में आते हैं उसमें आप देखिए सोरगम हेल्पेंस जिसको हम बरू घास बोलते हैं। जनरली आपने देखा होगा कि जब हम बाजरे की जो खेती होती है उस दौरान उनके बीच बीच में एक प्रकार से वाइल्ड प्रकार के जो प्लांट है वो डेवलप हो जाते हैं जिनको हम बरू बोलते हैं। तो सोरगम हेल्पेंस हो गया, सोरगम वल्गेर हो गया, एवेना सटाइवा है, फिर साइनाडोन, साइनाडोन यानी जिसको दूब घास हम बोलते हैं वो भी किस रूप में काम आती है, फॉडर के रूप में काम आती है। पेनिसिटम टाइफाइड्स यानी जो बाजरा है वो भी यहाँ पर चारे के रूप में या फॉडर के रूप में काम में लिया जाता है। इसी प्रकार से इसके अंदर एक जो इंपॉर्टेंट इसका प्लांट है जिससे हमें क्या प्राप्त होती है, शुगर प्राप्त होती है, जो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कौन सा, सेकेरम ऑफिसिनेरम यानी गन्ने का जो प्लांट है उसके द्वारा क्या प्राप्त होती है, शुगर प्राप्त होती है। इसी टाइप से कुछ प्लांट्स हैं जिनके द्वारा क्या प्राप्त होता है, ऑयल्स प्राप्त होता है। इसके अंदर साइमोकोगोन सिट्रेटस
जिसको लेमन ग्रास कहा जाता है, तो इसके द्वारा ऑयल्स प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से साइमोपोगोन जो नॉर्डेस है, फिर वर्टिवेरिया जिंजिनॉइडिस, तो ये कुछ प्लांट्स हैं जिनके द्वारा क्या प्राप्त होता है, ऑयल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से बहुत सारे जो प्लांट्स हैं इनके वो पेपर इंडस्ट्री के अंदर जिनसे पेपर बनाने का काम किया जाता है, तो उनमें आप देखिए कुछ बैम्बूसा स्पीसीज हैं, फिर आप देखिए ओराइजा सटाइवा है, इसको भी काम में लेते हैं। फिर इसके अंदर सेकेरम बेंगालेंस, इसको भी काम में लिया जाता है। और यहाँ पर आप देखिए ये है एरियंथस मुंजा, तो एरियंथस मुंजा या पहले इसका जो नाम था वो था सेक्रम मुंजा, या जिसको हम सरकंडा या कूचा बोलते हैं। इसके जो है वो भी किस रूप में काम आता है, पेपर के रूप में काम आता है। दूसरा ये जो है फाइबर्स यील्डिंग प्लांट भी है, इसके द्वारा फाइबर जो है वो प्राप्त होते हैं। और कुछ जो है वो इसके अंदर आपके हाउस के अंदर या जो घर बनाते हैं उनके अंदर भी इसको यूटिलाइज किया जाता है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि इस फैमिली के जो प्लांट्स हैं वो सीरियल्स के रूप में, मिलेट्स के रूप में, शुगर के रूप में, ऑयल्स के रूप में, फॉडर के रूप में या पेपर इंडस्ट्रीज के रूप में इनको यूटिलाइज किया जाता है या काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप देखेंगे कि जो ग्रेमिनी फैमिली है, इस ग्रेमिनी फैमिली के अंदर एक तो विशेषता इसके अंदर पाए जाने वाला जो इन्फ्लोरेसेंस भाग है, काफी बड़ी फैमिली है ये। और दूसरा इसके जो प्लांट्स हैं उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी काफी ज्यादा जो है उसके अंदर पाई जाती है। थैंक्स स्टूडेंट, थैंक यू।